आज देखना है हम लोग को 5th वीडियो फिजिक्स का, और ये वीडियो नंबर 5th है। इसमें हम लोग गैसों का आचरण देखे थे। पिछले वीडियो में हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ लिए थे। आज पढ़ना हम लोग को चार्ल्स लॉ और गैलुसैक का लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक लॉ, और अगर टाइम हो गया तो एवोगाड्रोस लॉ भी पढ़ लेंगे आज। ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ। और पहले इन तीनों से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ में। क्योंकि एवोगाड्रोस लॉ पढ़ने से पहले आपको आदर्श गैस सीखना पड़ेगा। आदर्श गैस क्या होता है, नेचुरल गैसेस क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, को समझाना पड़ेगा। देन आगे बढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉ में। चलिए आज देखते हैं हम लोग किसके लॉ के बारे में बाबू, चार्ल्स के नियम। ठीक है, चार्ल्स का नियम हम लोग जानते हैं बाबू। एगो फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत ही सुंदर है और सुंदर सा दिया गया फॉर्मूला, लाइक अ प्रिंसेस। तो क्या दिया गया है फॉर्मूला कि P1 V1 बाई क्या चीज T1। अगर गैसों के नियम को जानना है तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये आपके पास रहना चाहिए। तो इसमें मिलता है हम लोग को P1 V1 बाई P2 V2 बाई T2। ठीक है, ये होता है प्रेशर। तो चार्ल्स के नियम में कहता है, देखिए आपको हम एगो ट्रिक बताए थे, याद करिए। सबसे पहले बताए थे VIP बॉयल, है ना, VIP बॉयल। तो VIP बॉयल का कहने का मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है ये इनवर्सियल प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। इनवर्सियल प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। तो यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यही ना होगा, इनवर्सियल प्रोपोर्शनल का मतलब होता है वॉल्यूम, कोई एक चीज बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चला कि किसके नियम में, बॉयल के नियम में। और चार्ल्स के नियम में क्या था, चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है। क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। तो टी में क्या आपको दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर, और वी में क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम। लेकिन क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो पी क्या है, स्थिरांक है। पी क्या है, स्थिरांक है। तो के का मतलब क्या होता है, स्थिरांक होता है। पी यानी कि प्रेशर क्या है, स्थिरांक है। अगर प्रेशर स्थिरांक हो गया तो क्या कहलाएगा, चार्ल्स का नियम कहलाएगा। किसका नियम, चार्ल्स का नियम। याद रहेगा, किसका नियम बाबू, चार्ल्स का नियम। देखिए चार्ल्स के नियम में क्या कहता है कि स्थिर दबाव पर, देखो पहले ही बता दिया, कांस्टेंट प्रेशर यानी कि स्थिर दबाव पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान आयतन यानी कि वॉल्यूम उसके परम तापक्रम यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए इसका सबसे पहले तो जो ये बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा, वो ग्राफ जो बनेगा वो उठता हुआ दिखाई देगा। और उसमें क्या बन रहा था, बॉयल्स लॉ में क्या बन रहा था, ये ऐसा ऐसा बन रहा था ना, एक तरफ के उठता हुआ, एक तरफ का नीचे होता हुआ। तो ये ग्राफ बन रहा था। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। तो इसमें हम लोग का फॉर्मूला क्या है, देखो तो फॉर्मूला पूरा क्या था बताओ तो, फॉर्मूला क्या था बताओ। यहाँ पे फॉर्मूला था ना, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2। तो देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है, प्रेशर। प्रेशर को क्या कर दीजिए भाई, मिटा दीजिए आप। प्रेशर अगर मिट गया, प्रेशर अगर चला गया तो बचा क्या, प्रेशर अगर चला गया तो बचा क्या, V1। क्या बचा बाबू, हो गया रे, V1 T1 बराबर V2 T2। ठीक है, ये बचता है, समझ में आ गया। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, इसका सवाल। ठीक है, सवाल देख लेते हैं, चलिए सवाल देख लिया जाए। सवाल देख लिया जाए बाबू, देखो सवाल निकाल के दो, देखो किताब में होगा। देखिए चार्ल्स के नियम के द्वारा क्वेश्चन देखिए तो बाबू, किसके नियम के द्वारा, चार्ल्स। आप लोग सबसे पहले ये समझिए, देखो यहां पर मेरी तरफ, चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स का नियम कहता है कि जब भी आपके ऊपर टेम्परेचर दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा सेल्सियस में, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है, ध्यान से बाबू इधर बात नहीं करो, इधर देखो, अगर कहीं पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो जब परम स्केल तापक्रम निकालेंगे, कौन सा तापक्रम, परम स्केल तापक्रम, तो उसको हमेशा केल्विन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, बस दिमाग में इतना बैठा कर रखिए
कि जब भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा कोई तापक्रम, आपको तो तापक्रम देगा करेगा, देगा ना भाई। तापक्रम नहीं देगा तो आपका चार्ल्स का नियम पता कैसे चलेगा? तापक्रम आपको जरूर देगा, और तापक्रम जब भी देगा किस में देगा? सेल्सियस में देगा। किस में देगा? सेल्सियस। केल्विन में भी दे सकता है, लेकिन केल्विन में दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सेल्सियस में दे दिया तो उसको किस में बदलना होगा? केल्विन में। तो आपको प्लस 273 कर देना है। कितना कर देना है? इसी को कहते हैं परम स्केल तापक्रम। क्या कहते हैं? परम स्केल तापक्रम। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? या परम शून्य तापक्रम, परम स्केल तापक्रम या परम शून्य तापक्रम, याद रहेगा? बोलता कहीं नहीं है। परम शून्य तापक्रम कहने का मतलब क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस को बदल देंगे किस में? केल्विन में बदलेंगे। केल्विन को हम लोग किससे? के से दर्शा सकते हैं। ठीक है, के से दर्शा, केवल इन्हीं के नियम में। अब आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या है? V1 T1 बराबर V2 T2, जहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T के। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बाबू? T के। इनवर्शियल प्रोपोर्शनल तो है नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T के। अगर इनवर्शियल प्रोपोर्शनल रहता तो क्या रहता? V इनवर्शियल प्रोपोर्शनल 1/P, ऐसे रहता ना, 1/T। इनवर्शियल प्रोपोर्शनल रहता तो एगो एरो ऊपर की तरफ, एगो एरो नीचे की तरफ, जो कि केवल किस में मिलेगा? बॉयल्स के लॉ में मिलेगा, लेकिन चार्ल्स लॉ में नहीं मिलेगा, गैलुसाक के लॉ में नहीं मिलता है। समझ में आ गया? याद रहेगा? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार आपको इनवर्शियल प्रोपोर्शनल नहीं मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, कभी इधर पे स्केल बढ़ जाएगा आगे, कभी इधर पे बढ़ जाएगा, कभी इसका तापक्रम क्या होता जाएगा? ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। देखो आप लोग के किताब में भी बना होगा ये वाला, देखो डॉट 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 करके आगे बना होगा। ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बाद में अभी नहीं समझेंगे, आपको बस याद रखना है क्या चीज? 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे, क्योंकि ये परम शून्य तापक्रम है। परम शून्य तापक्रम है। जैसे आप लोग मैथ में करते हो माना x, उसी तरह माना कितना? 273। बस इतना याद रहेगा ना। अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो सवाल गड़बड़, जाइए उसके बाद आपने समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। बोला है 27 डिग्री सेल्सियस पर, पहले क्वेश्चन देख लो, एक गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन, गैस का आयतन 400 ml है। कितना मिलीलीटर है? 400 ml, 400 ml है। यदि दाब स्थिर रखा जाए, यदि दाब स्थिर रखा जाए, यदि दाब स्थिर रखा जाए, यदि दाब स्थिर रखा जाए तो किस तापक्रम पर गैस का आयतन, तो किस तापक्रम पर, तापक्रम पर गैस का आयतन, गैस का आयतन 600 ml, 600 ml हो जाएगा। क्या पूछा देखो तो? सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले खोजना है कि ये किस नियम पे रिलेटेड होगा, किस नियम पे लगाएंगे? चार्ल्स के नियम पे, बॉयल्स के नियम में, कि गैलुसैक के नियम पे? समझ में आ गया? तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि दबाव स्थिर है, कि तापक्रम स्थिर है, कि वॉल्यूम स्थिर है। अगर प्रेशर स्थिर हुआ तो किसका ऊपर? चार्ल्स का नियम। अगर टेम्परेचर स्थिर हुआ तो किसका नियम? बॉयल बाबा का नियम, है ना, वीआईपी बॉयल। और अगर क्या चीज, वॉल्यूम स्थिर हुआ तो गैलुसैक का नियम। ठीक है, 3 गो नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आपको यहां पर दिखाई देगा कि जो 27 डिग्री सेल्सियस है, यह हम लोग को क्या मिल गया? T1 मिल गया, मिल गया ना T1। सेल्सियस में हमेशा क्या रहेगा? T1 रहेगा, यानी कि बदले हम लोग को T1 मिल गया 27 डिग्री सेल्सियस। उतारती है तो लोग, इसीलिए दिमाग गर्म होता। उतारेंगे नहीं अभी, ध्यान से देखेंगे, अभी फिर देंगे सवाल बनाने को, बनाना तब। और आयतन देखो तो, आयतन यानी कि पहला वॉल्यूम मिल गया, अरे V1 मिल गया। V1 कितना है? 400 ml है। कितना ml? ठीक है,
अच्छा बताओ V2 मिला है, V2, V2 का मतलब भी तो क्या है, आयतन है ना, है। V2 का भी मतलब क्या है, आयतन है। तो आयतन का मतलब कितना दिया है, 600 ml। कितना ml हो गया, 600 ml। देखो L ऐसे कैपिटल लेटर का लिखा रहेगा, 600 ml हो गया। क्या पूछा, T2 पूछ दिया, यानी कि टेम्परेचर का दूसरा वैल्यू। पहला वैल्यू दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस है, किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए कितना, 273 जोड़ के यहाँ लिख देना। कितना होगा तुम बताओ, 7 3 10 को जीरो हाथ में एक, 7 2 9, 9 1 10 को जीरो हाथ में एक, और 2 2 1 3, 300, 300 डिग्री क्या चीज, केल्विन, क्योंकि केल्विन में बदलना है हमको। चार्ल्स का जब भी नियम लगेगा बेझिझक इसमें कितना जोड़ेंगे टेम्परेचर में, 273। ठीक है, क्यों जोड़ेंगे सर, क्यों जोड़ेंगे सर, परम शून्य तापक्रम है, क्या है, परम शून्य तापक्रम। यहां तक तापक्रम हम लोग आसानी से माप सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट है, इतना तक टेम्परेचर हम लोग का हो सकता है, 273। और भी जाएंगे तो अलग अलग ताराओं का, तारा जो है ना, अलग अलग ताराओं का अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन हम लोग 273 तक एब्सोल्यूट मान के रखे हुए हैं। एब्सोल्यूट है, जैसे नहीं कोई बोलता है कि भाई ये एकदम करेक्ट है, एब्सोल्यूट है, यही एब्सोल्यूट वैल्यू, इतना ही होगा। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 क्या है, एकदम एब्सोल्यूट है कि होगा ही होगा। 2 में से 2 करेंगे माइनस तो 0 आएगा, ये एब्सोल्यूट है। समझ में आ गया कि नहीं है, समझ में आया। वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है टेम्परेचर का, 273 केल्विन। समझ में आ गया। तो सेल्सियस में अगर रहेगा तो किसमें बदलेंगे, केल्विन में, याद रहेगा। अब इसको फॉर्मूला पे सेट कर दिया जाए, क्या है फॉर्मूला, V1 T1 बाई V2 बाई T2। चलिए V1 कितना बताइए तो, 400। अरे V1 कितना है पहला, V2 बताओ, V2 कितना, 600 बटा T1 कितना है, 300, है ना। और क्या पूछ दिया, T2, T2 पूछ दिया ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर काट लो इधर ही से, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है। और 4 से T का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4T बराबर कितना, 300 इंटू 6। इधर T इक्वल टू कितना आ जाएगा, T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर 300 इंटू कितना, 6 बटा में 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे कितना, 150। अब 15 तिया कितना, 45, 15 तिया 45, और एगो जीरो बैठ जाएगा, 450 डिग्री केल्विन। 450 डिग्री, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ, समझ में किसी को दिक्कत, 450 डिग्री क्या आ गया, केल्विन आ गया। 450 डिग्री केल्विन आया है, सुनो ध्यान से। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें किस में, सेल्सियस में, क्योंकि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल्सियस। हम लोग सबसे अच्छे तरीके से, अगर अगर कोई मान लो कि डॉक्टर है, वो डॉक्टर अगर टेम्परेचर नापता है तो केल्विन में बताएगा ना उसका, तुम्हारा टेम्परेचर केल्विन में आया है, बोलेगा जा सेल्सियस नहीं आया है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में आना चाहिए, सेल्सियस में आना चाहिए, या तो फॉरेन हाइट में आना चाहिए। डॉक्टर जो मापते हैं वो सेल्सियस या फॉरेन हाइट में जानते हैं। जैसे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वैसे फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो वैसे अगर देखा जाए तो सेल्सियस में कौन बोलेगा तभी ना पहचान पाएगा भाई, केल्विन में कौन पहचानेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना डिग्री केल्विन है। ऐसे तुमको बोले कि तुम्हारा टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री केल्विन, अरे सर केल्विन कब सुन लिया हम, अभी तक तो बचपन से हम सुनते आ रहे थे सेल्सियस सेल्सियस, सारे डॉक्टर बता रहे थे सेल्सियस, आप बोल रहे हैं केल्विन। समझ में आया। तो आप क्या कर दो, जितना केल्विन आया है T2 निकालने के लिए, अगर ऑप्शन में केल्विन दिया हुआ है तो धड़ल्ले से मार के आओ कितना, 450 डिग्री केल्विन, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तब। ऑप्शन में अगर केल्विन देगा तो सेल्सियस नहीं, सेल्सियस देगा तो केल्विन नहीं। अगर ऑप्शन वाला सवाल देता है तो, ठीक है, और ऐसे ऐसे बनाने का सवाल देगा, न्यूमेरिकल बनाने का सवाल देगा, तो आपको T2 इक्वल टू क्या करना है, जितना आया है 450, इसमें से 273 क्या कर देना, माइनस कर देना। माइनस कर दोगे तो आपका T2 आंसर आ जाएगा किसमें, डिग्री सेल्सियस में। समझ में आया, दिक्कत है कोई। फॉर्मूला सबसे पहले याद रखना चाहिए, फॉर्मूला से पहले शॉर्ट ट्रिक याद रहना चाहिए, अभी तो बनेगा। समझ में आ गया। चलिए इसको माइनस करके मेरे को T2 बता दीजिए, 177 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस में आएगा आंसर। किताब में दिया है, ये दिया है, चलो बना लो। आपको ये करने से पहले पहले समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो,
उस समय हम जो बोल दिए थे परम शून्य तापक्रम, एक्चुअली वो परम शून्य तापक्रम कहने का मतलब है वो जीरो हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जब भी आएगा ना तो वो -273 होगा, +273 नहीं। ठीक है, अभी जो सवाल बनाया वो सही है। डिग्री सेल्सियस से जब बताओगे तो वो परम तापक्रम होगा, शून्य तापक्रम नहीं, परम तापक्रम होगा। क्या होगा? परम तापक्रम। परम शून्य तापक्रम का मतलब है -273। परम शून्य तापक्रम का मतलब -273। परम तापक्रम का मतलब T+273, यानी कि टेम्परेचर प्लस कितना 273, ये परम तापक्रम हो गया। ठीक है, उस समय हम गलती से परम शून्य तापक्रम बोल दिए थे, याद रखना। सबसे पहले आप समझ जाओ कि परम शून्य तापक्रम क्या है और परम तापक्रम क्या है, देन आप लोग को फिर अगला सवाल देते हैं। ठीक है, पहले समझ जाओ कि परम शून्य तापक्रम क्या है। देखो, जब भी कभी भी, जैसे आप लोग के यहाँ पे किताब में दिया है, देखो पेज नंबर 14 में दिया है कि परम शून्य तापक्रम क्या होता है। माना किसी गैस का आयतन, देखो किसी गैस का जो आयतन है ना, गैस का आयतन, गैस का आयतन, गैस का आयतन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है बाबू? 0 डिग्री सेल्सियस गैस का आयतन पर 273 सेंटीमीटर क्यूब है। किसी गैस का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, गैस का आयतन कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर जो सेंटीमीटर लग रहा है वो कितना लग रहा है? गैस का आयतन 273 सेंटीमीटर क्यूब। तो अतः प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस पे, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में वृद्धि या कमी, इसके ऊपर वृद्धि भी हो सकती है और इसमें क्या हो सकती है? कमी भी हो सकती है। कमी के लिए आयतन में क्रमशः 1 सेंटीमीटर क्यूब की क्या होगी? वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताओ। गैस का थोड़ा सा आयतन है जो कि कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का आयतन कितना है? 273 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस की अगर बढ़ोतरी हुई या कमोतरी हुई तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या तो कमेगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस घटा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा? घटेगा। आयतन बता रहे हैं। ठीक है, ये जो घटना और बढ़ना जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस पर, उस गैस का आयतन जो होता है वो 273 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 274 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। 1 सेंटीमीटर जो ये 1 डिग्री सेल्सियस मिला, बढ़ रहा है या घट रहा है? अच्छा, जब -1 डिग्री सेल्सियस होता है, -1 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का आयतन कितना हो जाता है? 273 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 272 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, इसमें टेम्परेचर में कहीं पे प्लस लगा था ना, यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस लगा हुआ है, इसलिए 273 में एक प्लस है, तो कितना हो गया? 274। और अगर -1 डिग्री सेल्सियस में पूछा तो एक घटा देंगे। मतलब नहीं समझ में आया? अगर प्लस में पूछा तो 274 सेंटीमीटर क्यूब, और माइनस में बोला तो घटा ही देना है ना, तो 273 में से कितना घटा देना है? एक, तो कितना आ जाएगा? 272 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आप जानते हो कि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 273 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो परम शून्य तापक्रम का कहने का मतलब ही है कि वो घट घुट के कितना आ जाए? 0। अगर हम एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 ही कहलाएगा, एक में से एक। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परम शून्य तापक्रम। ठीक है, यानी कि अगर पानी को बॉइलिंग करना है तो शून्य टेम्परेचर से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले वो बॉइल्ड होना चालू होगा, फिर गर्म होगा। अब बॉइल्ड का मतलब ही क्या होता है? गर्म, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस से वो गर्म होना चालू हो जाएगा। उसमें अब हाथ डालोगे तो जल जाओ पानी में। समझ में आया? वैसे ही अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे तो बर्फ बन जाएगा। यानी कि अगर इस जल को क्या बनाना है? बर्फ बनाना है, तो आप टेम्परेचर को क्या कर दो? घटा दो, माइनस में लेके जाओ। अगर इस जल को क्या बनाना है? भाप। क्या बनाना है? भाप, तो टेम्परेचर बढ़ा दो। ठीक है, एग्जैक्टली आंसर क्या निकलेगा?
जीरो। यानी जल का टेम्परेचर कितना होता है, इसीलिए घटाघट पी लेते हैं। समझ में आया? अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा तो बढ़ना उसका टेम्परेचर चालू, यानी कि भाप बनना चालू, और 1 डिग्री सेल्सियस घटा तो उसका बर्फ बनना चालू। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? एब्सोल्यूट समझ में आया? चलो इसके बाद क्या बोलता है देखो, इसी प्रकार -273 पर उस गैस का आयतन 273 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। इसी प्रकार -273 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का आयतन, जो गैस आपके पास रहेगा, उस गैस का आयतन मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा बाबू, 273 सेंटीमीटर क्यूब -273 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री, 0 सेंटीमीटर क्यूब, सेल्सियस नहीं, 0 सेंटीमीटर क्यूब। 273 में से 273 चला गया, कितना बचेगा, 0। ठीक है, 0 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो 0 सीसी, है ना, 0 सीसी लिख सकते हो। अच्छा, परम शून्य तापक्रम इसी को कहते हैं। इसलिए चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दबाव पर किसी गैस का आयतन कितना हो, -273। किसके नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार। चार्ल्स के नियम के अनुसार किसी गैस का आयतन -273 डिग्री सेल्सियस हो, गणितीय रूप से इसे क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। माइनस में अगर हो गया तो कोई भी संख्या किस में चल जाएगी, शून्य में चल जाएगी। इसलिए इसको परम शून्य या परम शून्य तापक्रम कहते हैं। परम शून्य कहो चाहे परम शून्य तापक्रम कहो, बात सेम है। ठीक है, अगर टेम्परेचर कहां चल गया, -273 पे, ठीक है, क्या कहलाएगा, परम शून्य तापक्रम। यानी इतना दूर तक माइनस में टेम्परेचर जा सकता है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, क्योंकि 273 में से 273 जाएगा तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक, आगे बढ़े, इसको गणितीय सूत्र में 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परम शून्य तापक्रम समझ में आ गया? अच्छा, जिस स्केल से इसको मापा जाता है उसका डिवीजन जो किया जाता है, ये तापक्रम का वह नया स्केल है जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को 0 एवं प्रति डिग्री तापक्रम को 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर मापकर तापक्रम को मापा जाता है। परम स्केल इसे ही कहा जाता है। यानी कि आप -273 डिग्री सेल्सियस को इसमें व्यक्त कर सकते हो, 0 एवं प्रति डिग्री तापक्रम को, टेम्परेचर को, प्रति डिग्री टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। ठीक है, प्रति डिग्री टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर अगर लिखेगा तो तापक्रम क्या हो जाएगा, मापन अगर किया जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे परम स्केल। इसको क्या कहेंगे, परम स्केल। भाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मापने के लिए एब्सोल्यूट स्केल की जरूरत होगी, है ना। किसी विशेष को मापने के लिए विशेष टेम्परेचर की जरूरत, विशेष टेम्परेचर को मापने के लिए विशेष स्केल की जरूरत। ये तुम्हारा थर्मामीटर थोड़ी है, ठीक है, कि थर्मामीटर किसी को भी माप देगा। तो स्केल तापक्रम, ठीक है, स्केल तापक्रम, या इसको कहते हैं हम लोग परम स्केल, स्केल तापक्रम या स्केल परम स्केल कहते हैं। ठीक है, परम स्केल। अच्छा, परम स्केल या केल्विन स्केल इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, केल्विन स्केल, -273 से +273। ठीक है, अच्छा, परम तापक्रम क्या होता है, ध्यान से सुनना। जिस तापक्रम पर मापन परम स्केल या केल्विन स्केल से किया जाता है उसे परम तापक्रम कहते हैं। परम स्केल से करो चाहे केल्विन स्केल से करो, केल्विन स्केल से करेंगे, केल्विन स्केल से अगर करेंगे, टेम्परेचर को मापेंगे तो परम तापक्रम कहलाएगा। और परम तापक्रम को हम लोग किससे दिखाते हैं, टी अक्षर से दिखाते हैं, कैपिटल टी। ठीक है, तो कैपिटल टी से दिखाते हैं। और इसमें अगर परम स्केल में कितना, परम स्केल में 0 डिग्री ए है यानी एंगस्ट्रॉम है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 डिग्री ए इक्वल टू 0 के बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लोग को टेम्परेचर नापना पड़ेगा, तो T प्लस कितना कर देंगे, 273।
यानी टेम्परेचर जितना दिया उसमें प्लस 273 कर देना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सवाल में। सवाल बनाएंगे तो समझ जाएंगे कैसे बनाना है। उसको याद रखना, वो वाला परम शून्य तापक्रम नहीं था, वो परम तापक्रम था। तो परम तापक्रम को हम लोग सेल्सियस से किस में बदलते हैं? केल्विन में बदलते हैं। तो केल्विन में बदलने के T प्लस 273। ठीक, अब सवाल देखिए ध्यान से। सवाल देखिए, किसी गैस का निश्चित आयतन, क्या लगना है? किसी गैस का निश्चित आयतन 77 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। कोई गैस है जिसका आयतन हम लोग को नहीं पता है, ये तो डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, 77 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। जब गैस का तापक्रम घटकर, जब गैस का तापमान घटाकर कितना कर दिया गया हो? 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो इसका आयतन, तो इसका आयतन 900 मिलीलीटर हो जाता है। 900 मिलीलीटर हो जाता है। गैस का प्रारंभिक आयतन क्या था? गैस का प्रारंभिक आयतन प्रारंभिक आयतन क्या था? ठीक है, प्रारंभिक आयतन क्या था? ये क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक आयतन क्या था? और देखो ब्रैकेट में लिखा होगा कि दबाव को स्थिर कर देने पर, यानी कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। दबाव को स्थिर कर देने पर तो किसका फॉर्मूला बनता है? बोल, चार्ल्स का फॉर्मूला। क्या क्या दिखाई दे रहा है? आयतन, टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। प्रेशर को देखो ब्रैकेट में लिख दिया है कि प्रेशर क्या है? स्थिर है। प्रेशर स्थिर है, तो प्रेशर जैसे ही स्थिर कर देंगे तो किसका नियम? चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का फॉर्मूला कहता है V1T1 बराबर V2T2। यही फॉर्मूला है। आप लोग बताइए V1 कितना है? V1 कितना है? V1 कुछ भी नहीं, किताब बंद करो। V1 कितना है? कुछ भी नहीं है। V1 को हम लोग को पता नहीं। देखो, किसी गैस का निश्चित आयतन, हम लोग को निश्चित आयतन पता नहीं है, तो V1 हम लोग को पता नहीं। या तो V2 का मान दिया है, देखो 900। बताइए T1 का मान कितना दिया है? 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सेल्सियस है तो इसमें कितना बदलना पड़ेगा? 273 केल्विन में बदलना पड़ेगा ना। 273 जोड़ के, ये परम तापक्रम है। ठीक है, 273। अच्छा, T1 हो गया। उसके बाद T2, T2 बताइए कितना है? नहीं, ये देखो जितना डिग्री सेल्सियस था, इस डिग्री सेल्सियस से घटाकर हम कितना कर दिए हैं? 20। यानी 77 में से कितना घटेगा? 20 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। 77 डिग्री सेल्सियस में से 20 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर घटाकर बोला है। तो कितना हो जाएगा? 57 डिग्री सेल्सियस, 57 हो जाएगा। अच्छा, इसका आयतन कितना है? V2 कितना है? 900 ml। अब निकल जाएगा, 900 ml निकल जाएगा। अच्छा, ये जो 57 डिग्री सेल्सियस आया है, ये भी तो सेल्सियस में है, बदलेंगे किस में? 273 डिग्री केल्विन में बदलेंगे। 273 डिग्री केल्विन में। ठीक है, 273 डिग्री जो केल्विन है, इसमें जोड़ देंगे इसको। तो इसको जोड़ के निकालो, इसको जोड़ के निकालो, इसको जोड़ के निकालो, तो ये हो जाएगा तुमको T2 मिल जाएगा, और ये वाला मिल जाएगा T1। ठीक है, और इस फॉर्मूला पे बैठा देना, बैठा के आंसर निकालो जल्दी से। चलो, रखने नहीं आ रहा, देखो तो V1 रहने दो ना यहीं पे। बताओ T1 कितना है? लिख भी दिया, T1 कितना आया जोड़ के? बताता नहीं है, देख। अरे बाबू इधर देख, V1 बराबर क्या आएगा बताओ तो? V1 बराबर क्या आएगा? V1 बराबर V2 इंटू T1, यही ना आएगा। V1 को बराबर में लेके आएंगे तो V2 इंटू क्या आ जाएगा? T1। ये ऊपर रहेगा, V2 इंटू T1 ऊपर रहेगा ना, और ये कहाँ रहेगा? T2।
नीचे रहेगा। बस बैठा दो इसके जगह पर, जिसका पूछे उसको बराबर में लेके आओ, और जिसके साथ ये गुणे में था, जिसके साथ ये गुणे में था उसको नीचे लेके आओ, और जो ये ऊपर नीचे इसमें तुमको मिल रहा है, जो जो पूछा है ना V1, उसको बराबर में लेके आए ना, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? T2 का होता है। T2 कहाँ है? नीचे है, तो बटा के नीचे लिखो T2। ठीक है, आई दोनों ऊपर है, V2 देखो ऊपर है ना, तो V2 और इंटू कितना हो जाएगा? T1। ठीक है, चलो बैठाओ, V1 इक्वल टू V2 बताओ, जोड़ के कितना आया? V2 900 ml है, और T1 कितना है? T1 जोड़ के कितना है? अरे 350, 350 करो, 350 डिग्री क्या है? सेल्सियस है। अच्छा नीचे है, सेल्सियस कहाँ है? केल्विन है, मार कदा करे केल्विन। आगे बताओ, ये ला 330 है पक्का? 330 क्या चीज? 0 से 0 गया, गया। 3 से काटेंगे 11 बार में, 3 से काटेंगे इसको 300 बार में, नहीं काटेंगे? और बताओ कटेगा? अब गुना कर दो, ऊपर ऊपर गुना, लाइन के नीचे गुना, लाइन के नीचे तो 11 को बचा है खाली, तो हम गुना कर लेते। हम टीचर है, हम मास्टर है, हम गुरु हैं, हम देव हैं, हम भगवान है, हम महात्मा बुद्ध है, सब का सब। लेकिन ये क्या रहेगा? हम खाली गुना कर सकते कैलकुलेटर से, तुम लोग करेगा बहुत पिटान पीटेंगे। 300 इंटू कितना? 35 डिवाइड बाई 11, ले खतरनाक। कितना आ गया? V1 आ गया 954 माइनस कितना? 54 ml। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको हम बदल लेंगे किसमें? सेल्सियस, केल्विन था, किसमें बदल देंगे? सेल्सियस में। मार के खोपड़ी फोड़ देंगे। आयतन ना निकाला है रे गधा, टेम्परेचर निकाले हो। सब कंफ्यूजन हो गया, सब कंफ्यूजन में चला गया। अरे गदही गदहा लोग, इधर देख तो, ये तो वॉल्यूम है ना रे गदही, तो तू लोग कैसे बोल रही है हाँ हाँ इसको सेल्सियस से फारेनहाइट में? ये किसमें है? ml में है। ml को हम लोग कहाँ लेके जाए? कहीं लेके जाना नहीं है, यही क्या है? आंसर है। जब टेम्परेचर दिया रहता तब हम लोग फिर क्या करते हैं? केल्विन से सेल्सियस में बदलते, तो -273 कर देते। समझ में आया कुछ हो? कुछ हो? अब सुन, ट्रिक सुन ध्यान से, ट्रिक सुनो इधर ध्यान से, देख इधर। सवाल जब आपको देगा, जब सवाल देगा, तो अगर आपका आंसर किस में आया बाबू? केल्विन में आया। सेल्सियस में सवाल दिया है, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, तो केल्विन में बदलने के लिए आप +200 कितना करते हो? 73 करते हो। केल्विन में बदलने के लिए +273 करते हो। ध्यान से समझना, केल्विन में बदलने के लिए +273 किसका यूज कर रहे हो? परम तापक्रम का यूज कर रहे हो। किसका? और जब सवाल बन के आ जाता है तो आता किस में है? केल्विन में। आंसर किस में आता है? केल्विन में। जब आप सेल्सियस में बदलोगे तो क्या कहलाएगा वो? परम शून्य तापक्रम। समझ में आ गया? हाँ, माइनस करने से परम शून्य तापक्रम, प्लस करने से परम तापक्रम। कोई दिक्कत? बोलो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कोई दिक्कत है? यानी कि जब हम लोग चार्ल्स के नियम में फॉलो करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस रहता है या कोई भी टेम्परेचर दिया रहता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग केल्विन में बदलने के लिए परम तापक्रम का यूज करते हैं। लेकिन जब आंसर आ जाता है तो वो आता है केल्विन में, लेकिन वो तब तक परम तापक्रम में ही रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को बदलने का मौका दिया गया कि आप इसको सेल्सियस में बदल लिए, तो आप परम शून्य तापक्रम का यूज करेंगे। ठीक है? नहीं तो टेम्परेचर अगर गड़बड़ हुआ तो पूरा ब्लास्ट कर जाएगा आपका प्रयोगशाला, पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। टेम्परेचर भड़क गया एकदम। ठीक है? देख रहे जा रहे थे कि नकली सूरज बनाने जा रहे थे, तब तक पूरा सूरज बन गया अपने आप। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कंडीशन हो जाता है।
कहीं परम तापक्रम के जगह पे परम शून्य तापक्रम रख दिए, परम शून्य तापक्रम के जगह पे परम तापक्रम रख दिए, दिमाग हल्का होके उड़ जाएगा, ठीक, भाप बन के उड़ जाएगा। दिमाग भाप बन जाएगा, इतना ज्यादा गर्मी आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप सेल्सियस से उसको किस में बदलोगे, केल्विन में बदलोगे, तो परम तापक्रम का यूज करेंगे +273, और केल्विन से वापस सेल्सियस में बदलना रहेगा तो किस में करेंगे, -273 का यूज करेंगे। उसको करना ही करना है, परम शून्य तापक्रम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन, एनी डाउट? समझ में आ गया परम शून्य तापक्रम और परम तापक्रम में क्या अंतर है? किसी को डाउट है? इमरान, डाउट है? बहुत बढ़िया, हम भैया हैं, नाना नहीं है, नाना बना दिया भैया हमको। चलो, समझ में आ गया? एक और देते हैं, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग खिलाड़ा हो। ठीक है, एक और देते हैं। किताब कोई भी नहीं खोलेगा, किसी का भी किताब नहीं खोलना चाहिए, खुल गया बहुत मार मारेंगे। अच्छा सुनो, गैलूसेक का पहले बता दे थोड़ा, गैलूसेक का। अच्छा, गैलूसेक बाबा क्या करते हैं, गैस हुआ तो पीटी करिए, क्या करिए, गैस हुआ तो पीटी करें, पीटी करें। ये क्या है, गैलूसेक का नियम है। किसका बाबू, गैलूसेक। क्या कहते हैं देखो तो, गैलूसेक बाबा कहते हैं, क्या इंग्लिश में लिख देते गैलूसेक, बोलिए देखो गैलूसेक बाबा बोलते हैं, गैलूसेक, गैस फूक जाएगा ना, गैस बहुत ज्यादा, तो क्या कर लीजिए, पीटी कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, पीटी कर लीजिए। तो गैलूसेक बाबा कहते हैं कि गैस हुआ तो पीटी कर लीजिए। क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, क्या दिखाई दे रहा है, क्या गायब है, वॉल्यूम अगर गायब है तो किसका नियम, गैलूसेक का नियम। वॉल्यूम गायब है तो क्या कहता है फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है कि P1 V1 बटा में T1 बराबर P2 V2 बटा में T2। ये भी क्या होता है, प्रेशर जो होता है, वॉल्यूम तो हट गया, तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। जो भी बट्टा बट्टा में आएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जिसका बराबर में आएगा वो क्या है, इनवर्सियल प्रोपोर्शनल होगा। आप इससे पहले जो चार्ल्स का नियम देखे, इसमें भी फॉर्मूला क्या था, बट्टा बट्टा में था। गैलूसेप का नियम देखे, ये भी फॉर्मूला क्या है, बट्टा बट्टा। अरे बाबू, वॉल्यूम हटा दोगे ना तो क्या बचा, P1 T1 P2 V2 बटा है, तो क्या कहलाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगा। यानी कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप ऑफ ग्राफ, ये ग्राफ ऊपर की तरह ही उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, किसके नियम में, गैलूसेक के नियम में। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाई वैल्यू कहते हैं। एक्स के तरफ ये क्या, वाई के तरफ ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये भी किसका नियम है, गैलूसेक का नियम। गैलूसेक और चार्ल्स के नियम में दोनों ग्राफ क्या है, बराबर है, दोनों सेम तरह के दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कहाँ रहा, फिजिक्स में सूझ जा रहा है मतलब तुमको मन नहीं रहा है? रात भर किसानी करता है का? चलो बाबू लोग, ओए, हस्ती कहाँ है रे, इधर देख। P1 बटा कितना, T1, P2 बाई, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, स्थिर है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। ठीक, तो क्या बोलेगा, स्थिर आयतन पर, यही ना बोलेगा, यही ना बोलेगा, स्थिर आयतन पर। फॉर्मूला निकाला जाए इसका, फॉर्मूला तो समझ में आ गया, इसका सवाल देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं बाबू, सवाल, सवाल चलिए देखते हैं। लिखिए, ये वाला लिख लीजिए बाबू, धड़ाधड़ गैलूसेक का नियम देख लेंगे और उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, किसका नियम बाबू, गैलूसेक का। देखिए गैलूसेक का नियम में क्या कहता है कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो इसका जो सवाल है वो है, एक बंद कंटेनर में, लिखो क्वेश्चन लिखो, एक बंद कंटेनर में गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 4 ATM है।
4 एटीएम है एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। कितना एटीएम है? 4 एटीएम। इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटीएम को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, 4 एटीएम है, ठीक है। यदि कंटेनर का तापमान, यदि कंटेनर का तापमान तापमान हाँ, यदि कंटेनर का तापमान 127 डिग्री 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, बढ़ाकर, रुको रुको रुको, तापमान बढ़ाकर 127 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, कर दिया जाए, यदि आयतन स्थिर हो, यदि आयतन स्थिर हो, तो गैस का नया दाब, तो गैस का नया दाब यानी कि P2 क्या होगा? P2 क्या होगा? P2 P2 अभी है, P2 क्या होगा? निकालो। क्या फॉर्मूला? P1 T1 P2 V2 T2। बताइए, बताइए तो। इधर देखिए, इधर आ जाओ बाबू, इधर ध्यान दो। P1 P1 बताइए कितना है? अरे P1 कितना है? 4 एटीएम। यही है ना प्रेशर? 4 एटीएम का प्रेशर लग रहा है। एटीएम मतलब ऐसा वाला नहीं, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तू लोग नहीं, तू लोग ना थोड़ा सा एकदम पूरा छाटल ना आता है यहाँ पर, इसलिए समझाना पड़ता है। कोनो एटीएम, वहाँ पे एटीएम का प्रेशर मर नहीं जाएगा सर पैसा के नीचे दबा के? गैस का जो दबाव है, देखो इधर देखो, वॉल्यूम लिखती है। गैस का जो दबाव है, वो टेम्परेचर जो है बाबू, टेम्परेचर कितना है? T1। पहला कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। पहला कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। पहला कितना है बाबू? 27। तो इसमें हम लोग किस में बदलना है हम लोग को? इधर पे भी तो केल्विन बदलेंगे, टेम्परेचर जहां पे भी आएगा उसमें केल्विन बदल देना है। 273 डिग्री केल्विन बराबर, इसको जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद T2 बताइए तो, बढ़ के कितना हुआ है? 127 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना? 273 केल्विन बराबर। को निकालेंगे, और निकाल देंगे क्या चीज? P2 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? P2 T1 टू T1। समझ में आया? देखो तो, P2 के साथ किसका गुणा होगा? T1 का। तो बताइए P2 कहाँ रहेगा? बराबर में। तो T1 कहाँ है? नीचे है ना। तो T1 को कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और ये दोनों कहाँ चल जाएगा? ऊपर। P1 इंटू T2, ठीक है। नहीं आया समझ में? फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं है। P2 है, P2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका? T1 का। और P1 के साथ किसका क्रॉस? T2 का। तो बताइए P2 हमको निकालना है। देखो P2 क्या है? निकालना है। देखो P2 बोला ना, P2 क्या होगा? ये P2 क्या करना है? निकालना है हम लोग को। तो P2 को किस में रखो? बराबर में। बताओ P2 के साथ जोड़ा कौन बनाया था? T1। तो जोड़ा बनाया था, तो T1 कहाँ था? नीचे, तो नीचे की तरफ रखो। और T2 और P1 कहाँ था? ऊपर था। P1 ऊपर था, तो T2 भी कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि इसका जोड़ा खींच के ऊपर लेके चल जाएगा, इसका जोड़ा खींच के नीचे ही लेके जाएगा। तू नीचे आओ, तू नीचे आओ। बोले ना हम बराबर में रहेंगे, हमको बराबर में रखो। चलो P1 के जगह पे रख दो T2, और T1 के जगह पे मान निकालो। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर निकाल दो तो चॉकलेट खिलाएंगे। जल्दी से आंसर निकाल दो। जल्दी से आंसर निकाल दो बाबू। तुम लोग मेरे को बताओ, ध्यान से बताओ। चलो कोई बताएगा मेरे को? P1 की जगह पे क्या रखेंगे? 4। T1 की जगह पे कितना रखें? कितना आया है? 400 आया है। और इसके जगह पे 300, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 400। नीचे कितना हो जाएगा? 300।
23 को 0 से 0, 4 चौके 16, 16/3, 3 पचे 15, 5.33 ATM। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ATM जरूर लिखना है। अभी भी नहीं आया तुम लोग का बर्थडे बॉय? बर्थडे बॉय का आ गया तो सबका आ गया होगा। 5.33 कैसे आया? अरे देख, ये लोग सवाल कहाँ बनाया गधा, और आया कहाँ? ओहो, ये वाला तो ठीक है ना। इसको जोड़ के, ए भाई हम अपने से जोड़ लेंगे ना तो सही रहेगा। तुम लोग तो बहुत खतरनाक आदमी लोग हो यार। हाँ, ये वाला ना 400 होगा, उल्टा बता देता है मेरे को तुम लोग। T2 होगा तुम्हारा, इसीलिए ना। देखो T2 कितना है, 400 है। अगले बार से हम अपने से जोड़ लेंगे, तुम लोग को भरोसा नहीं करेंगे। T1 400 है। क्या उसे समझ में आ गया? इसका एक PDF हम दे देंगे, ऐप पे भी मिल जाएगा और साथ साथ लोग को ग्रुप में भी मिल जाएगा। जो ऑनलाइन वाले हैं वो लोग ऐप पे जाके देख लेंगे, ऐप पे मिल जाएगा आप लोग को पूरा का पूरा इसका PDF। सवाल बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में सबका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।